मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अय्यूब बाब नंबर 14। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे, जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले। क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है, अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा और उसकी नरम नरम डालियां मौकूफ ना होंगी। अगरचि उसकी जड़ जमीन में पुरानी हो जाए और इसका तना मिट्टी में गल जाए, तो भी पानी की बू पाते ही वो शगुफे लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और वो फिर कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे ही आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपने नींद से जगाए जाएंगे। काश कि तू मुझे पाताल में छुपा दे, और जब तक तेरा कहर टल ना जाए मुझे पोशीदा रखे, और कोई मुय्यन वक्त मेरे लिए ठहराए और मुझे याद करे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अय्याम में मुंतज़िर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना होता। तू मुझे पुकारता और मैं तुझे जवाब देता। तुझे अपने हाथों की सनत की तरफ रग़बत होती, पर अब तो तू मेरे कदम गिनता है। क्या तू मेरे गुनाह की ताक में लगा नहीं रहता? मेरी खता थैली में सर बमोहर है। तूने मेरे गुनाह को सी रखा है। यकीनन पहाड़ गिरते गिरते मादूम हो जाता है और चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाती है। पानी पत्थरों को घिस डालता है, उसकी बाढ़ जमीन की खाक को बहा ले जाती है। इसी तरह तू इंसान की उम्मीद को मिटा देता है। तू सदा उस पर गालिब होता है, सो वो गुजर जाता है। तू उसका चेहरा बदल डालता है और उसे खारिज कर देता है। उसके बेटों की इज्जत होती है पर उसे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर वो उनका हाल नहीं जानता, बल्कि उसका गोश्त जो उसके ऊपर है दुखी रहता और उसकी जान उसके अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने में उसकी बरकत हो।